आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में पिछले 7 घंटे से आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में 2 आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं। दोनों आतंकी फिलहाल जिंदा हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिशें इस वक्त तक जारी है। कुछ देर पहले यूपी एटीएस की टीम ने ड्रिल मशीन से घर की छत में छेद किया और कमरे में कुछ हथियार भी देखे। कोशिश यही है कि कमरे के भीतर किसी तरीके से दाखिल हुआ जाए। इससे पहले आपको बता दें, मिर्ची बम का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। कोशिश यही है कि इन दोनों आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन क्योंकि अंधेरा है तो जाहिर तौर पर ऑपरेशन में कई दिक्कतें भी पेश आ रही है और बहुत बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी इस वक्त घर के बाहर मौजूद है। ये दिन से रात तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। शिव प्रताप हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, ग्राउंड जीरो से इस वक्त क्या रिपोर्ट? और कविता देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही चिली बम्स और टीयर गैस फिर से दागे गए हैं और इसके बाद आधे घंटे बाद लगभग 2 राउंड फायरिंग हुई है, यानी कि मुठभेड़ अभी भी जारी है और जो आतंकी हैं उनको काबू में करने के लिए लगातार मुठभेड़ जारी कर रहे हैं। हालांकि लोगों की कोशिशें हैं कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन जो हालात बयां कर रहे हैं उससे साफ हो चुका है कि उसमें से एक आतंकी मारा जा चुका है और एक अभी जो घायल है उसको किसी तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जी कविता। जी शिव, अभी तक ये जानकारी आ रही थी कि सैफुल्ला अभी भी जिंदा हो सकता है, दोनों आतंकी जिंदा है, लेकिन इस वक्त जो अपडेट आप दे रहे हैं उसके मुताबिक एक आतंकी ढेर हो चुका है और दूसरा जख्मी है। और बिल्कुल कविता, देखिए जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, पुख्ता जानकारी है कि 2 आतंकी मकान के अंदर है और उन दोनों में से एक की मौत हो चुकी है और एक अभी घायल है, जिसको की लेकर के लगातार टीयर गैस, चिली बम और कई राउंड फायर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन शिव, जिस तरीके से अंधेरा हो रहा है जाहिर तौर पर ऑपरेशन में भी कई दिक्कतें पेश आएंगी, लेकिन इस बीच चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि कानपुर से मोबाइल के जरिए मदद मिली थी इस शख्स को, इस संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला को। और बिल्कुल कविता, देखिए जिस तरीके से जब ये इनपुट मिला है, एमपी से इनपुट मिला है इंटेलिजेंस को, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है और कानपुर में और यूपी के कई जगहों पर छापे मारे गए और यूपी के कई जगहों से अरेस्टिंग भी हुई है। और उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो आतंकी मकान के अंदर है उसको टेलीफोन के जरिए बात भी की गई है अधिकारियों के जरिए और उसको कहीं न कहीं से मदद भी मिल रही थी टेलीफोनिक, और उसको हर एक इंफॉर्मेशन भी दी जा रही थी कि आखिरकार क्या चल रहा है, पूरा जो मकान घेरा गया है, कितनी फोर्सेस है, क्या क्या पूरा सिनेरियो है वहां का, वहां पर भी पूरी जानकारी। जी शिव, आप बना रहिए, मेरे साथ बातचीत जारी रहेगी। इस बीच हम रुक कर सकते हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये बड़ी साजिश का बड़ा हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस वक्त बड़ी चुनौती यही है कि जल्द से जल्द किसी आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। कविता, जो बड़ी खबर मिली है, इटावा के बकेवर इलाके से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है सूत्रों के अनुसार उससे ये पता चल रहा है कि तेलंगाना से उनकी जो इंटेलिजेंस की टीम है वो कई दिनों से इटावा में डेरा डाली हुई थी। उसके बाद इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि बकेवर इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति छिपा हुआ है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि पंजाब के किसी कॉलेज से वो बीटेक कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है ये कविता और कितना बड़ा नेक्सस है इनका, जिस तरीके से उन्नाव से, कानपुर से, लखनऊ से, मध्य प्रदेश से और इटावा से। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तार इन आतंकियों का जुड़ा हुआ और किस तरीके से ये काम कर रहे थे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, कड़ियों को अब जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरविंद आपका। आज एमपी के शाजापुर में आपको बता दें, भोपाल उज्जैन पैसेंजर में हुए ट्रेन ब्लास्ट से एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में होशंगाबाद के पिपरिया से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ के बाद आतंक के एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। उनसे मिले इनपुट के आधार पर कानपुर से आपको बताया 2 संदिग्धों को और इटावा से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर से गिरफ्तार आतंकी से लैपटॉप और मोबाइल मिले हैं, जिससे आईएसआईएस से संबंधित वीडियोस और साहित्य भी बरामद कर लिया गया है।